हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले हिंदी सब्जेक्ट सेक्शन ए में जो लॉन्ग आंसर है उसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। चैप्टर नंबर 2, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की। तो उसका आंसर आएगा, सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे केवल ईश्वरी दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की। तो उसका आंसर आएगा, अपने राज्यों को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया। तो उसका आंसर आएगा, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ। न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल ने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने राज्य को अपराध रहित बनाना शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध का अच्छा असर हुआ। राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहा। लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर बाहर जाने लगे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 19। पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्मा से किस प्रकार बदला लिया। तो उसका आंसर आएगा, पंडित और विद्वान विद्योत्मा के घमंड को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने उसका विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा एक मूर्ख मिल गया। पंडित और विद्वान उसे समझा बुझाकर विद्योत्मा के पास ले गए। उन्होंने उसे अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया।
और कहा कि अपने मौन व्रत के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। राजकुमारी पंडितों का छल समझ न सकी। शास्त्रार्थ के समय मूर्ख युवक ने राजकुमारी के प्रश्नों के मूर्खतापूर्ण उत्तर दिए, पर पंडितों ने चतुराई से उन्हें सही उत्तर बताकर विद्योत्मा को संतुष्ट कर दिया। नेक्स्ट, विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ में अपनी हार मान ली और मूर्ख युवक के साथ उसका विवाह हो गया। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। पंडितों और विद्वानों ने मूर्ख युवक को शास्त्रार्थ कर के लिए कैसे तैयार किया? तो पंडितों और विद्वानों ने मूर्ख युवक को सुंदर राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार किया। उन्होंने उसे समझाया कि वह कुछ बोलेगा नहीं, बस गूंगा बना रहेगा। यदि वह बोल देगा तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख बहुत खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली। पंडितों ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और अपना गुरु और विद्वान बताकर शास्त्रार्थ के लिए उसे विद्योत्मा के पास ले गए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विक्रमादित्य कौन थे? उनके शासन में समाज और साहित्य की कैसी उन्नति हुई? तो विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के से सुखी थी। देश वैभव संपन्न था। साहित्य और कला का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ था। इस युग में एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, संगीतकार और वैज्ञानिक उत्पन्न हुए। संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई। राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए। विक्रम संवत भी उन्होंने ही चलाया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के शासन में देश के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। राइट। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 21। शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था कि जैसे अंग्रेजी उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया, क्यों? तो शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित था। उसे विदेशी मात्रा से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण ही वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना आरंभ किया। शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी। साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था। इसीलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? तो उसका आंसर क्या आएगा? महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन में इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई थी। इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई थी। राइट। क्वेश्चन नंबर 4। शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो शेखर एक कोमल मन का किशोर है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्रा से घृणा हो जाती है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना स्वीकार करता है, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं है। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 लेखक को इनाम में मिली पुस्तकों में से किनकी जानकारी दी गई है? तो 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर लेखक को 2 अंग्रेजी पुस्तकें इनाम में मिली थी। पहली पुस्तक में पक्षियों की जातियों और उनकी बोलियों और आदतों की जानकारी दी गई थी। दूसरी पुस्तक ट्रस्टी द रग में पानी के संबंधित कथाएं थी। उसमें बताया गया था कि जहाज कितने प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं और कहाँ ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें यह भी बताया गया है कि नाविकों का जीवन कैसा होता है, पानी में कैसे कैसे जीव होते हैं, कहाँ व्हेल होती है और कहाँ शार्क। इस प्रकार दोनों पुस्तकों में विविध प्रकार की जानकारी दी गई है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 माँ के दिए हुए 2 रुपयों का लेखक ने क्या किया, क्यों? तो माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहती थी कि इन रुपयों के टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने माँ के दिए हुए रुपयों से देवदास नाम की एक पुस्तक खरीद ली। इसका कारण है कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी, वह किन बातों से संबंधित थी? तो लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवन सत्यार्थ प्रकाश थी। उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं थी जिनमें तात्कालिक पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी की मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य की खोज में वे तीर्थों जंगलों में खूब भटके थे और उन्होंने साधुओं का संग किया था। वे रूढ़ियों का खंडन करते थे। उन्होंने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया था। इस तरह दयानंद जी से संबंध रखने वाली अनेक बातें बड़ी रोचक शैली में उनके जीवनी में दी गई है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? तो बालक भारती बाहर की पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं से ज़्यादा ही पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की भी किताबें भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। बालक भारती पर इसका असर हुआ। उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया, जिससे तीसरी और चौथी कक्षा में उनके अच्छे अंक आए और 5वीं कक्षा में वे प्रथम आए। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगा लिया। इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से बालक भारती पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता दूर कर दी। डन। ओके दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।